So class, today is important lecture because today we are going to see how we can create our portfolio as a content writer. Okay, so you know everything about content writing now, and you know how to create article, how to create social media post, and different other things. So now it's time to create the portfolio. Portfolio क्या है basically? You show up your client that what you have done, ठीक है, और what are your expertise, ठीक है। अच्छा, अब it depends, ये जो portfolio मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, you can just a little bit modify it, और आप यही content writing का जो portfolio मैं आपको बनाना बताऊंगी, इसी तरह से आप दूसरे और स्किल्स के भी पोर्टफोलियो, जैसे कि इफ यू आर एक्सपर्ट इन ग्राफिक डिजाइनर या और कोई ऐसी स्किल आपको आती है, तो आप उसका भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू लर्न दैट हाउ टू जनरेट द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अच्छा, असल में क्या होता है कि आपका एक शोकेस होता है, आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट टाइम, जैसे आपने ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि आप क्लाइंट को शो कर सकें, उसके लिए आपने खुद से अपने लिए आर्टिकल्स लिखने होते हैं, या तो प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों में से जिस जिसने भी असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं माइंडफुलनेस वाला और वर्चुअल रियलिटी का जो मैंने आर्टिकल कहा था, तो अगर वो सारे आप लोगों ने काम किए हैं, तो क्या है कि अगर आपका वो जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने अकॉर्डिंग टू ऑल द कंटेंट राइटिंग, जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी, जो लेक्चर्स में सब कुछ बताया गया, अगर उसके अकॉर्डिंग किया है और आपने एडिटिंग प्रूफ रीडिंग भी कंप्लीट कर ली है उस आर्टिकल की, सो यू कैन ऐड दैट आर्टिकल इन योर पोर्टफोलियो टू। और इसके अलावा आगे मैं मजीद आपको भी बताती हूँ कि क्या क्या करना है। अच्छा, आप अपना ना हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्लास, हाई क्वालिटी कंटेंट मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ बहुत सारी क्लासेस में कि हाई क्वालिटी कंटेंट बेसिकली इज दैट कंटेंट इन विच देयर आर नो एरर्स, इन विच देयर इज नो प्लेजरिज्म, एंड दैट इज अ यूनिक कंटेंट, belongs to your own wordings and belongs to your own writing or tone, ठीक है। उसमें एआई राइटिंग नहीं होती। अगर आप एआई से काम जनरेट भी कर रहे हैं, उसका कंटेंट निकाल भी रहे हैं, तो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक इट ह्यूमनाइज। मैंने आपको पूरी क्लास में अपनी वो जो है वो बताया था। तो यू शुड रिमेम्बर दैट कि आपका हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब है उसमें एरर्स नहीं होंगे, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा, और उसके अंदर एआई डिटेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने एआई टूल्स यूज किए भी हैं तब भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब असल में हम देखते हैं कुछ स्टेप्स जिससे हम पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। चूज योर बेस्ट वर्ड। क्लास, देखें, अभी इनिशियली तो आपके पास सिर्फ एक दो कुछ आर्टिकल्स होंगे जो आप खुद से जनरेट करेंगे, तो आप उन आर्टिकल्स को सबको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते जाएंगे, या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है एवरीबडी? राशिदा को नहीं आ रही? अच्छा राशिदा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ओके, थैंक यू क्लास। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के पास आर्टिकल ज्यादा जमा होते जाएंगे। अब जैसे अगर मैं अपना ये जो गूगल डॉक्स है इसको मैं ओपन करती हूँ, तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स देयर, ठीक है। और यहाँ पर सारे आर्टिकल्स ऐड भी नहीं है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मैंने गूगल डॉक्स पे ऐड नहीं किए हुए, वो अलग से हैं। तो ये देखें, ये चलते चले जा रहे हैं, ये सारे आर्टिकल्स आई हैव जनरेटेड दैम, ठीक है। और डिफरेंट निशेस पे हैं, अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं इनकी। कोई सर्विस पेजेस हैं, कोई वेबसाइट कॉपीज हैं, कोई ईमेल्स हैं, कोई आर्टिकल्स हैं। तो इस तरह से ये जनरेट हुए हैं। अब क्या है क्लास के, इन सारे आर्टिकल्स को तो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकती ना, तो मैं इसमें से कुछ जो बेस्ट मेरे आर्टिकल्स है ना वो मैं उठाऊंगी और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दूंगी। तो बेसिकली पोर्टफोलियो में जो एडिशन आप कर रहे होते हैं वो अपने बेस्ट काम की कर रहे होते हैं, जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस जमा हो जाता है तब की बात है। अभी इनिशियली आप जितना कुछ लिखते जा रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगी अपना पोर्टफोलियो भी, सो यू यू विल हैव द आइडिया। अच्छा, आपका जो पोर्टफोलियो है उससे पता चलना चाहिए आपका राइटिंग स्टाइल क्या है।
जैसे हर एक इंसान का एक अलग पर्सोना होता है, एक अलग पर्सनालिटी होती है जो कि वो डिलीवर करता है इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे हमें बात करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम बस नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, और हमारे हमारे लिए भी लोगों के पर्सपेक्टिव ऐसे होते हैं। तो इसी तरह से आपकी राइटिंग भी ये चीज शो कर रही है। क्लास, पता है आप लोगों को, ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग इंतहाई इस तरह की एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी चीज है जो कि इंसान का जहन में असल में है क्या ना, वो दिखा रही होती है, शो कर रही होती है सब कुछ। इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक टू, कभी कभी टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप कैजुअल कोई राइटिंग करें, जैसे बहुत से लोग डायरीज लिखते होते हैं, बहुत से अपनी कुछ और स्टोरीज जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो उस इंसान की जो है ना, क्या कहते हैं, उसका एक माइंड, उसकी एक पर्सपेक्टिव शो करता है कि असल में वो इंसान है कैसा। ठीक है, कितना इमेजिनेटिव है, किस तरह से सोच रहा है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है कि नहीं है, और और डिफरेंट चीजें। अब जैसे एक राइटर है, सस्पेंस स्टोरीज का राइटर है, जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। ठीक है, वो सस्पेंसिव और सीरियल किलर टाइप स्टोरीज जो है उन्होंने लिखी है। तो वो जो राइटर है उसका माइंड कुछ इस तरह का है कि वो इस तरह की स्टोरीज लिखता है, लेकिन अगर नॉर्मली किसी और राइटर से बात की जाए तो वो फिर इस तरह से नहीं लिख सकता जिस तरह की सस्पेंसिव स्टोरीज वो लिख रहा होता है। तो बेसिकली क्या है, इंसान की ना एक पर्सपेक्टिव शो होता है, तो आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे आपका पर्सपेक्टिव शो होना चाहिए कि हु यू आर एंड व्हाट यू कैन जनरेट। एआई टूल्स ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं, लेकिन एआई टूल्स पे डिपेंड करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है एज ए कंटेंट राइटर। ठीक है, तो यू मस्ट नो हाउ यू कैन जनरेट योर ओन वर्ड्स। व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट राइटिंग एट दैट टाइम देयर वर नो एआई टूल, और अगर थे भी तो लोग इतना यूज नहीं करते थे। तो मैं, मेरे पास जितने आर्टिकल्स हैं ना, पुराने जितने आर्टिकल्स हैं, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनके एक एक वर्ड मैंने खुद टाइप किए हैं, खुद टाइपिंग कर करके एक एक वर्ड लिखा हुआ है। तो दैट वाज द हार्ड वर्किंग, बट अब जो है हार्ड वर्किंग आपकी थोड़ी सी चेंज इस तरह से हो जाती है कि आप ना टूल्स यूज करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कोई आर्टिकल, फॉर एग्जांपल कैमरा के कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे थे। हाँ, ये है कैमरा फॉर एक्शन शॉट्स। ठीक है, अब ये आर्टिकल देखें, ये आर्टिकल यहाँ से लेकर इसमें कितने वर्ड्स हैं, अभी जरा ये पूरा खुल जाए तो पता चलेगा। इसमें अगर हम वर्ड काउंट देखें तो इस आर्टिकल में है, क्या हो गया भाई, इस आर्टिकल में है 13,000 वर्ड्स। ठीक है, और ये आर्टिकल मैंने लिखा है आई थिंक 2021 की बात हो। और ये इस आर्टिकल में मैंने जो है एक एक वर्ड खुद टाइप करके लिखे, देखे नजर आ रहा है आपको, ये देखें। ठीक है, तो क्लास क्या है कि आपका एक पर्सपेक्टिव शो होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट डू वी से टॉपिक, कि आप लिख किस पे रहे हैं। अब ये जो कैमरास के आर्टिकल्स हैं, ये बहुत जनरल टाइप ऑफ चीजें, ज्यादातर लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है, मुझे भी इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अबाउट इट। लेकिन क्या है, आप देखें इसमें ना ज्यादा क्रिएशन नजर नहीं आएगी आपको, एक नॉर्मल सी स्टोरी लाइन नजर आ रही है। इनिशियल बेसिस पे हमने स्टोरी लिखनी होती थी, तो यहाँ पर एक स्टोरी लिखी हुई है वॉलीबॉल से रिलेटेड, मैंने निकोन D500 कैमरा था, और वॉलीबॉल से रिलेटेड मैंने एक स्टोरी लिखी, उसके बाद इसके फीचर्स और इसके बारे में जो डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है वो बिल्कुल इंफॉर्मेशनल टाइप है। देखें, द DX फॉर्मेट ये है और ये है, और इसमें जो है वो रेंज आ रही है, और इट हेल्प्स मी टू क्रिएट द एक्शन शॉट्स। तो ये सारा कुछ मैंने लिखा है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। आजकल ये आर्टिकल्स नहीं चलते क्योंकि वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, और यही बात मैं आप लोगों को हमेशा से समझा रही हूँ कि एज ए कंटेंट राइटर आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आपको जो है बस कंटेंट राइटिंग आ गई और अब आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। इफ यू आर अ कंटेंट राइटर एंड इफ यू वांट टू हैव ग्रिप इन योर कंटेंट राइटिंग, तो आपको अपनी राइटिंग के जो स्टाइल है वो चेंज करते रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोगों को ये पता चलना चाहिए हाउ यू कैन राइट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टोन आपकी कैसी होनी चाहिए। डिफरेंट टोन्स होती हैं आर्टिकल्स की, कभी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी होते हैं टॉपिक के लिहाज से, या क्लाइंट आपको प्रेफर करता है, या कभी आप ज्यादातर कन्वर्सेशनल टोन लिखते हैं जिसमें हम ऐसी बात करते हैं जिससे पता चलता है कि आप रीडर से बात कर रहे हैं असल में। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक आध आर्टिकल।
अच्छा, ये आर्टिकल है हाउ टू सेटअप ट्रेडमिल, देखते हैं इसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अब देखिए मैंने लिखा है डोंट लेट योर ट्रेडमिल रिमेन अ पीस ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट दैट यू यूज ओनली वंस एट द जिम। ये जो डोंट लेट योर ट्रेडमिल रिमेन, डोंट लेट योर ट्रेडमिल रिमेन का मतलब ये आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम जो पढ़ रहा है हम उससे डायरेक्ट बात करें, क्योंकि हमने योर भी यूज किया है। तो यू और योर अगर आप यूज करते हैं तो इट पॉइंट आउट डायरेक्ट टू द रीडर्स। अब ये चाहे आप किसी भी सेंटेंस में यूज करें, ज्यादातर आपको इस तरह से वर्डिंग्स नजर आएगी, और कहीं कहीं हम ना क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं ना, जैसे आफ्टर ऑल हाउ हार्ड कुड इट बी, ये मैंने क्वेश्चन करके छोड़ दिया। इसका जवाब अब रीडर खुद सोचेगा कि व्हाट आई एम आस्किंग टू हिम और हर। फिर उसके बाद क्या है, आगे जो भी लिखा है तो क्या है, वर्डिंग्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि आप सामने वाले से बात करें, तो दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्सेशनल टोन। और उसके अलावा और भी दूसरे तरीके की टोन्स हो सकती हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और इसके अलावा आप ऑडियंस को इंगेज करने का करते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर नीश पे हर वेबसाइट पे डिफरेंट तरीके का ट्रैफिक आपको मिलता है और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दैट्स व्हाई आपको अपना कंटेंट यूनिक रखना होता है। तो आप चाहे ब्लॉग पोस्ट जनरेट करें, चाहे आर्टिकल्स करें, या चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट करें, आपको अपना बेस्ट वर्क चूज करके उसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। क्रिएट अ वेबसाइट और ब्लॉग, ये काम आप उस वक्त कर सकते हैं जबकि आपके पास इसके रिसोर्सेज हो। लेट सपोज आपके घर में ही कोई, आपके सिबलिंग्स में से कोई, आपके कजिन्स में से, आपके आसपास कोई ऐसा मौजूद है जो कि आपको एक वेबसाइट जनरेट करके दे सकता है, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी जो इजी वे में। ठीक है, तो फिर आप ये काम करवाएं, या अगर आपको खुद से ही आता है तो फिर आप ये काम करें। अदरवाइज आपको ये काम करने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इस काम में वरना आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे और आपको इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो दैट्स वाई इस काम को अभी अवॉइड करें। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आप पोर्टफोलियो अपना अच्छा जनरेट करना चाहते हैं प्रोफेशनल वे में, तो आप एक वेबसाइट या ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो सकती है, स्क्वायर स्पेस पे, या जिस पे भी आप बनवाना चाहें। और उस वेबसाइट में आपने डिफरेंट पेजेस ऐड करने हैं। मैं आपको इसके ना कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि मैं असल में बात क्या कर रही हूँ। अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आपने काम तब करना है जब आपके पास रिसोर्सेज के मौजूद हो, आप आसानी से करवा सकते हो, वरना इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि आप ये सोचें कि क्लास मेरी भी अभी तक कोई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद नहीं है। आई हैव हैड माई पोर्टफोलियो ऑन माई ओन ड्राइव, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको शो करूंगी। अच्छा देखिए, ये जबरदस्त सा एक पोर्टफोलियो हमने देखा जो कि है जेसिका हर्नांडिस का। अभी आपने देखा ये वेबसाइट खुली कैसे, ठीक है। तो इन्होंने इस पे बहुत पैसे खर्च किए हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए फॉन्ट साइज कितना जबरदस्त है। इन्होंने लिखा है हाय आई एम जेसिका हर्नांडिस, और ये सारे मूवेबल हैं। देखिए मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये सब मूव कर रहे हैं, देखें। ठीक है, उसके बाद ये देखें, अगर हम यहाँ लेकर जा रहे हैं तो ये डोर मूव कर रहा है। तो आप इस तरह से भी अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट इस पे पैसे खर्च किए हुए हैं, क्योंकि इनके पास पैसे आ रहे होंगे। दैट्स व्हाई शी हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी हियर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम अबाउट में जाते हैं तो ये देखिए जेसिका की पिक्चर्स आ गई। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, ये मैं स्क्रॉल करी हूँ और जेसिका की पिक्चर्स स्केटर हो रही है, देखें ये मिल गई फिर दोबारा। तो ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये शो करें कि दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड हाई क्वालिटी टाइप ऑफ वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे इन्होंने पैसे खर्च करके काम किया हुआ है। अब देखेंगे सारा कुछ मूव हो रहा है। और इसके बाद क्या, अबाउट के पेज में उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद मिशन इनका क्या है, रिज्यूमे इनकी अपलोडेड है यहाँ पर। प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखते हैं तो इनके आर्टिकल्स मिलेंगे जो उन्होंने लिखे होंगे। अब इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, बिहेवियरल और इंटरवेंशन या जो भी है, टेक्निकल टॉपिक्स पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। अब हम इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मजीद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छा इन्होंने सिर्फ 3 ही अपलोड किए हैं, तो वो यहाँ पर पीडीएफ खुल गई है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं। एक और मैं आपको, बल्कि मैं आपको चारों दिखाऊंगी पोर्टफोलियो, ताकि आपको अंदाजा हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग। अब ये जो है ब्रेडलैंड है, ब्रेडलैंड भी एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है। ब्रेडलैंड है, देखिए इनका ये कितना अच्छा सा लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेडशिया के नाम से है ये, जिनकी है
वेबसाइट उन्होंने लिखा ब्राइटलैंड। अब ये देखें ये कितनी अच्छी एनिमेटेड उन्होंने कुछ ग्राफिक्स लगाए हुए हैं। फिर नीचे जाएंगे तो बस ये इतना ही पेज है। अच्छा ऊपर जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में देखते हैं क्या है। प्रोफाइल में इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है और ये देखें ये एआई से जनरेटेड पिक्चर लगाई हुई है। अब इस पिक्चर का क्या फायदा भाई, इस पिक्चर का फायदा कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। इन्होंने एक ऐसी पिक्चर लगाई है जिसको ना दोबारा देखने का एकदम दिल चाहेगा। ठीक है, तो आपने जब ये वेबसाइट खोली तो आप देखेंगे ये वाओ डायनासोर के साथ इन्होंने पिक्चर लगाई है। सो दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग टेक्निक्स, जो कि लोगों को दोबारा से लेकर आने के लिए ना अपनी वेबसाइट पे या एक के बाद दोबारा नजर डालने के लिए यूज होती है। तो उन्होंने वो किया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है। फिर प्रोफाइल है, कैटलॉग है। कैटलॉग में इन्होंने अपने आर्टिकल्स डाले होंगे, देखें डिफरेंट कैटेगरीज के। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर है जेनिफर, जेनिफर एम फर्नांडिस। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर डालते हैं। अब देखते हैं क्या निकलता है। जेनिफर फर्नांडिस की ये वेबसाइट है। इन्होंने बहुत अच्छी सी एक पिक्चर लगाई हुई है नेचुरल। और इनकी वेबसाइट पे सामने तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम आगे जाते हैं तो कुछ कैटेगरीज हैं ट्रैवल की, लाइफस्टाइल की। इनकी बुक्स कौन सी हैं। अबाउट का पेज आ गया इनका। तो अबाउट के पेज में देखें इन्होंने अपने बारे में बस एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है और अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है और अपने लिंक्स ऐड किए हुए हैं लिंक्डइन के, इंस्टा के। तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट के डिफरेंट जो है वो सेक्शंस और फैक्टर्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज, जिस एक्सपर्टीज जिससे आप काम करवा रहे हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं ये काम तो फिर आप इजी वे में इसको करें। अच्छा आगे चलते हैं। एक और आ गया क्रिस्टीन बैटमैन। क्रिस्टीन बैटमैन की जो वेबसाइट है ये बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अबाउट, राइटिंग, क्रिएटिव, इस तरह की भी वेबसाइट्स बन सकती है। अबाउट में जब हम जाएंगे तो क्रिस्टीन के बारे में देखते हैं। क्रिस्टीन की एक पिक्चर लगी हुई है और उन्होंने अपनी पूरी जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप इन सारी चीजों को देखकर अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे पोर्टफोलियोज तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट लोग किस तरह से पोर्टफोलियोज जनरेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर आपने पोर्टफोलियो जनरेट करना है तो दैट इज रियली गुड। अब आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता भी है तो आप इस पोर्टफोलियो का सिर्फ ये लिंक उठाएंगे, कॉपी करेंगे और उस क्लाइंट को भेज देंगे कि दिस इज माय पोर्टफोलियो। ठीक है, और इस ये लिंक जो है वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, या फिर क्रिएट करिए इसे गूगल डॉक्स पे। अच्छा बेसिकली ये गूगल डॉक्स या गूगल ड्राइव है। मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं गूगल ड्राइव पे और देखते हैं अब पोर्टफोलियो गूगल ड्राइव पे सिंपल सा हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो क्लास आप जाएंगे अपनी गूगल ड्राइव पे और आप जनरेट करेंगे एक पोर्टफोलियो जहां पर आपने एक फोल्डर बनाना है। जैसे ये मेरा बना हुआ है, देखें क्या नजर आ रहा है, शफा कासिफ राइटिंग पोर्टफोलियो। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास आएगा ये पोर्टफोलियो। दिस इज माय पोर्टफोलियो। इसमें मैंने कैटेगरीज डाली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, फोटोग्राफी, हाउ टू आर्टिकल्स। तो ये जितने मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं उन सबकी कैटेगरीज डली हैं। क्यों, ताकि जिस भी क्लाइंट को मैं अपने पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर रही हूँ उसको इस कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी चाहिए वो सिर्फ उसी पे क्लिक करे। लेट्स सपोज उसे गेमिंग चाहिए, वो गेमिंग पे डबल क्लिक करे और गेमिंग के आर्टिकल्स देख ले। अब देखें गेमिंग पे मैंने हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स लिखे होंगे बट आई हैव एडेड हेयर ओनली 2 या 3 आर्टिकल्स ऐड करेंगे जो कि आपके बेस्ट वर्क होंगे। इसके अलावा ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 20, 25, 50 आर्टिकल्स देखता रहे। उसको सिर्फ आप 2 या 3 आर्टिकल्स ऐड करके देंगे। ये ट्रैवलिंग के आर्टिकल्स हैं, इन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 आर्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपने आर्टिकल्स डालने हैं। सर्विस पेज पे देखते हैं कि सर्विस पेजेस कितने लिखे हुए हैं। तो ये 3 सर्विस पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्लास इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। करना कुछ भी नहीं है, ड्राइव पे जाइए, एक फोल्डर जनरेट करें और उस फोल्डर में कैटेगरीज बनाएं और उसके बाद फाइल्स अपलोड कर दें। अच्छा इसके साथ साथ आपने अपना एक इंट्रोडक्शन भी डालना है जो कि एज ए एक कवर लेटर काम करेगा, जिसमें आप बताएंगे कि हु आर यू,
अब मैंने लिखा है माय नेम शफक आसिफ, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद एक हेडलाइन डाल दी, टॉप नॉच कॉपीराइटर, इनक्रेडिबल रिसर्चर एंड ट्रू कंटेंट क्रिएटर। फिर उसके बाद ये हुक स्टेटमेंट है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाउ यू कैन जनरेट द हुक स्टेटमेंट, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल। तो मैंने ये हुक स्टेटमेंट डाली, उसके बाद मैंने पूरी कहानी अपनी शुरू कर दी, ठीक है। कहानी शुरू हो गई और कहानी चलती रही, और उसके बाद साथ साथ आपको देखिए नजर आ रहे हैं स्पेसेस, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस, डबल डबल स्पेसेस, इमोजीज नजर आ रहे हैं। ये सारी वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको सोशल मीडिया वाली उसमें कहानी याद आ रही है, क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक सीटी ऐड करेंगे। सीटी क्या होता है? कॉल टू एक्शन होता है, जो कि आपके क्लाइंट को आखिर तक ले जाके वापस आपकी प्रोफाइल पे दोबारा लेकर आता है। आपने मेक श्योर करना होता है आपका क्लाइंट वापस आएगा। अब जैसे मैंने लिखा लेट्स डू इट टुगेदर, नो डिसाइडेड बिगिन, लेट्स डू इट टुगेदर। तो इस तरह का कोई भी स्लोगन टाइप चीज आप डाल सकते हैं, या फिर आप एआई की हेल्प लें और एआई से अच्छा सा जनरेट कर लें, लेकिन एआई की वर्डिंग वाला मत रखिएगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको बताई है चीजें, ठीक है। तो क्लास क्या है, इस तरह से आप एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइज योर पोर्टफोलियो। अगर आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, जैसे कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो आप उस पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसमें कीवर्ड्स डालें, उसको एसईओ के अकॉर्डिंग यूज करें, उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो कि जिसको वर्डप्रेस पे काम आता होगा या आप जिससे काम करवाएंगे वर्डप्रेस का, वो आपको ये बातें बता देगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एसईओ के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और उस क्लाइंट से आपने उसको काम करके दे दिया, फिर आपने उससे पूछा कि आप मुझे रिव्यू दें, चाहे आपका क्लाइंट आपके पास व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे फाइवर अपवर कहीं पर भी आपको रिव्यूज मिलते हैं, उन रिव्यूज के स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी ये जो आपका ये है ना क्या नाम है उसका, पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो के अंदर एक कैटेगरी डालें। यहाँ पर एक कैटेगरी डालनी है आपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स की, और उसके अंदर वो स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दें, ताकि जो भी आपकी इस पोर्टफोलियो को आकर देखे तो उसको ये पता हो कि क्लाइंट आपके बारे में क्या कह रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि लोग आपको अच्छे रिमार्क्स दे रहे हैं। अगर अच्छे रिमार्क्स आपको मिल रहे हैं तो आप उसके रिव्यूज लेके स्क्रीनशॉट्स लेके ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर ये अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट्स लेके क्लाइंट के नाम के साथ मेंशन करें, अगर वो आपको अलाउ करता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, अपडेट योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं जैसे कि मैं, ठीक है, तो आई हैव बीन राइटिंग कंटेंट रेगुलर, ठीक है। अब मैंने आज कोई नए तरीके का कंटेंट लिखा, मतलब गूगल के अपडेट के हिसाब से वो चीजें चेंज हो गई, अब मैंने न्यू कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगी कि अपने पोर्टफोलियो को न्यू कंटेंट के हिसाब से अपडेट करूंगी, उसमें नई चीजें डालूंगी, पुरानी चीजें हटा दूंगी, फिर नई चीजें डालूंगी, फिर कैटेगरीज कभी चेंज कर दूंगी, कभी कुछ। तो मुझे इस तरह से अपडेट करते रहना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, इफ आई वॉन्ट टू बी इन टच विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। अगर आपने ये अपडेट नहीं किया तो फिर अगेन वही बात होगी कि आप पीछे रह जाएंगे इस कहानी में, इस रेस में जो कंटेंट राइटिंग की रेस है। इसके बाद है प्रमोट योर पोर्टफोलियो। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और क्यों नहीं करना ये बात मैं आप लोगों को एडिटिंग प्रूफ रीडिंग में बता चुकी हूँ। आप अपना काम किसी से भी बिला वजह में शेयर नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आपके साथ स्कैम के चांस ज्यादा हो जाते हैं, लोग अपने नाम के साथ आपका कंटेंट आगे मेंशन कर देंगे एंड आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि यू शुड नॉट प्रमोट योर पोर्टफोलियो। आपने सिर्फ ऑथेंटिक क्लाइंट या ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे ही अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, हर किसी को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर या व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाकर ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अच्छा क्लास, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देखती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाउ टू राइट केस स्टडी है ना आसिम, ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, while checking our assignment can you tell us if they are good? Yes, I will be commenting on that. नूरे किरण, आपका नाम वैसे मैंने फर्स्ट
टाइम देखा है यहाँ पर। मोहम्मद कमर, ये पुरानी बात है, 13,000 वर्ड्स बैक, आई थिंक 2021 का अर्ली टाइम था या 2020 का टाइम था। ये तब की बात है जब मैंने 13,000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा था। लेकिन अब ऐसा काम नहीं होता। अब सिर्फ 1,000-1,500 वर्ड्स में आप एक ऑथेंटिक और अच्छी तरीके से बात करेंगे तो आपका काम वहीं पे डन हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत टाइम लगा था उस आर्टिकल लिखने में। और वो जो ये जो नीश थी ना फोटोग्राफी की, आई थिंक मैंने इसकी वेबसाइट भी आप लोगों को दिखाई थी जहाँ पे मेरे आर्टिकल्स अपलोडेड है। तो ये जो वेबसाइट की नीश थी, इस पर क्या नाम है, बहुत सारे ना लेंदी लेंदी हमें आर्टिकल्स मिलते थे जिसपे हमें काम करना होता था। लेकिन वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी। सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क लाइक दैट, और उस वक्त सारे राइटर्स ऐसे ही काम करते थे। ये तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है। कैमरा के पार्ट्स अगर आपको नहीं भी पता और आपने कैमरा पे लिखना है तो आपकी रिसर्च आपको बताएगी ना, आपने रिसर्च करनी है बेसिकली। आपके पास क्लाइंट तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपको ऐसे नए नए टॉपिक बताएंगे जिनको मतलब आपको एबीसीडी भी नहीं पता होगी। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिसर्च। रिसर्च करके ही आप सारे काम कर सकते हैं। फहमीदा रहमान, मैंने आपको बताया कि आपने पैसे खर्च नहीं करने अपने पोर्टफोलियो पे। मैंने आपको अभी दोबारा ये बात बताई थी कि आई हैव बीन डूइंग कंटेंट राइटिंग फॉर मोर देन 4 years, लेकिन अभी तक मेरा भी कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो मौजूद नहीं है। सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो कि एज ए पोर्टफोलियो काम करती है, लेकिन इस तरह का कोई वेबसाइट या वो मौजूद नहीं है। ऑफलाइन एक पोर्टफोलियो है जिसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ अपने क्लाइंट से। तो आपने भी बिल्कुल यही करना है, पैसे खर्च नहीं करने। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप ये काम कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं करें। हाउ डू वी नो विच इज द बेस्ट वन? अनलीव, व्हाट डू यू वांट टू आस्क अबाउट दिस? इस ड्राइव का लिंक प्रोफाइल में मेंशन करेंगे। यस, आप कर सकती हैं, लेकिन वो अलग तरीके से होगा, ऐसे नहीं होगा। वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं। फहमीदा रहमान, यू विल हैव टू यू नो डू द एक्सपीरियंस विद दैट। हमें नहीं पता होता हमें नहीं पता होता कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे साथ ऑथेंटिक है या नहीं। मेरे साथ अभी भी बहुत सारे एक दो दफा स्कैम हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हुआ है कुछ महीने पहले। तो क्लास क्या है कि आप ना एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को डिफरेंट तरीके से, और कभी कभी आप फिर उस एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख भी लेते हैं। तो it cannot be told by anyone that who can be the authentic client। लेकिन कुछ ऐसे authentic प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। अपवर्क है, लिंक्डइन पे ज्यादातर स्कैम्स नहीं होते, तो आप इस तरह से काम कर सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास अपवर्क की होगी। Yes, you will have to write just on the point I have told you about this, कायनात शहजादी। मैंने आप लोगों को शुरू से ये बात बताई है। अब आपका जो कंटेंट है वो ऐसे लिखा जाता है कि उसमें फ्लफ मौजूद ना हो, बिला वजह की आयमाय शाये ना हो, बल्कि टू द पॉइंट आप काम करें। अच्छा। नूरे जिया, आपके आर्टिकल्स कहाँ पर पब्लिश है? आप ये पूछ रही हैं कि आर्टिकल अगर पब्लिश हो जाए और क्लाइंट के, भाई अगर आर्टिकल आपके किसी क्लाइंट के हैं तो आप अपने क्लाइंट से परमिशन लेते हैं उसका लिंक शेयर करने के लिए। अगर क्लाइंट परमिशन देता है तो शेयर करें, अदरवाइज नहीं शेयर कर सकते। आप फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में ही रखें। नो है ना आसिम, इट इज नॉट एडेड इन आवर कोर्स। ठीक है, सो आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट। पर आवर के हिसाब से प्राइस लिख, हाँ जी बिल्कुल हिबा, ऐसी होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ना। अपवर्क पे ऐसी होगा, पर आवर के हिसाब से हम चार्ज कर सकते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट भी कर सकते हैं। आदि, आप बिला वजह में शेयर ना करें ना। मैंने अभी यही तो बताया आपको कि बिला वजह में आप लिंक्डइन या आप अपवर्क पे तो हाँ बेसिकली आपका एक पोर्टफोलियो शेयर होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होगा। लेकिन लिंक्डइन पे आप एक दो आर्टिकल्स कर सकती हैं, पर पूरा पोर्टफोलियो शेयर ना करें। एक दो आर्टिकल्स बस काफी है।
अच्छा भाई, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी एफबी का वेबसाइट का पेज हो तो वहां कर, हाँ कर सकती हैं, लेकिन उसमें भी पता है एक और तरीका है अपलोड करने का कि एक एक करके आर्टिकल्स आप अपलोड करें या तो उनके लिंक्स डालें सिर्फ, तो मतलब देयर आर डिफरेंट तरीके हैं जो कि आपने खुद से एक्सपीरियंस करने हैं कि आप किस तरह से लोगों से किस तरह से इंगेज रह सकती हैं। ठीक है, हिबा रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्कैम्स के रिपोर्ट होते हैं, लेकिन आप अभी इस बारे में मत सोचें ना। आप ये सोचें कि बस आपने काम करना है। अगर स्कैम हो भी जाता है तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें सोचने समझने का मौका मिलता है। अगर आप घोस्ट राइटिंग कर रही है ना आदिया, तो फिर आपको क्लाइंट से परमिशन लेने की जरूरत है कि आप आइदर उसे शेयर कर सकती हैं नहीं। और अगर आप अपना ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो बना रही है, वेबसाइट बना रही है, फिर तो आपको लाजमी क्लाइंट की परमिशन चाहिए। और अगर ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में आप अपने पास रख सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं शेयर कर सकती हैं आप विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट। Acha class, your mics are on. You can ask me the questions on the mic. और है ना आसिम, मैं बिल्कुल भी पीपीटी शेयर नहीं करूंगी। मैंने इसका रीजन आप लोगों को पहले बताया हुआ है, ठीक है। उरूज, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। तो अब आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। हाँ जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। माइक्स ऑन है भाई, माइक्स पे भी बात कर सकते हैं। पिक्चर में कोई कोट लिखते हैं तो पिक्चर में कोई कोट लिखते हैं तो पिक्चर में भी नहीं, आप प्लेजरिज्म चेक करके उसको करें। कोटेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई विल टेल यू। ठीक है हिबा। क्लास, आप लोगों का असाइनमेंट आज का ये है कि यू विल हैव टू डिस्कवर सम वेबसाइट्स फॉर क्रिएटिंग फ्री पोर्टफोलियो। ठीक है, वैसे तो आपने डिस्कवर करनी है, आप ऑनलाइन जो है वो गूगल पे जाके डिस्कवर करेंगे कि फ्री पोर्टफोलियो आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं। और आपने अपना एक पोर्टफोलियो भी बनाना है। मैं आपको एक एक और वेबसाइट बता रही हूँ जहां पर आप फ्री बेसिस पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और वो है medium.com। मीडियम पे शायद मैंने आप लोगों को अपने अपना कोई आर्टिकल दिखाया था, ये वाला आर्टिकल। अच्छा क्लास, देखिए मीडियम पे क्या होता है कि मीडियम पे ना ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आपकी प्रोफाइल बन जाती है। बहुत इजी है प्रोफाइल बनाना। आप अपनी प्रोफाइल बना लें, उसके बाद अपना अबाउट का सेक्शन फिल करें और उसके बाद आप अपने आर्टिकल्स इस पे अपलोड कर देना है। अच्छा, आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन मीडियम, इसलिए आपको बहुत सालों बाद एक एक आर्टिकल मेरा मिलेगा। ये डाला है मैंने, अच्छा ये नवंबर में ही आ रहे हैं सारे। उसके बाद उससे पहले जून में डाला था, फिर नवंबर में 2022 में डाला है, और उसके बाद 2023 के मार्च में, और उसके बाद मई में डाला है, फिर उसके बाद अगस्त में अभी डाला है। तो क्या है, आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन मीडियम, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं, अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लाइंट बन सकते हैं। मीडियम पे आप अपने आर्टिकल्स लिख लिख कर अपलोड करते जाएं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप अपलोड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर भी आप अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं, और फिर जब आपको क्लाइंट से कुछ भी शेयर करना होगा ना, तो यहाँ से आप अपनी आईडी का लिंक शेयर करके क्लाइंट को बता सकते हैं। मीडियम बस ये करेगा कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका एक ऑनलाइन मतलब पोर्टफोलियो जनरेट हो जाता है। तो आप इस तरह की कोई और वेबसाइट पे सर्च करेंगे और देखेंगे कहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा इजी है। और अब आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो पे काम करना है, आइदर आप इसे ऑनलाइन बनाएं या आइदर आप उसे गूगल ड्राइव पे बनाएं, इट्स अप टू यू। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू मे आस्क क्वेश्चंस। आप लोग आज माइक्स यूज नहीं कर रहे हैं। 4 मिनट्स रह गए मेरे पास सिर्फ। इट इज रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप लोगों को मैम क्वेश्चंस करने हैं। मैम सिर्फ वेबसाइट देखनी है या पोर्टफोलियो भी बनाना है? पोर्टफोलियो बनाना है भाई, ये लिखा हुआ है ना, मेक योर ओन पोर्टफोलियो। नाउ यू आर इन दिस
फेस कि अब आपने अपना पोर्टफोलियो खुद से जनरेट करना है, और उसके बाद जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखते जाएंगे खुद से डिफरेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करके वैसे वैसे उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। Ma'am, how we can remove plagiarism? Is any website authentic that can Haven't work? you taken the lecture of editing or proofreading? I have told you that. Okay, okay. Re-watch the अस्सलाम recording. वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक ऐप है कॉपी फोलियो, तो अगर हम उस पे बना लें तो ठीक है। कॉपी फोलियो पे हाँ बना सकती हैं आप, लेकिन आप जरा देख लीजिएगा कि वहां पर मतलब किस तरह के सिनेरियोज हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स, ठीक है, तो वो खुद से एक्सपीरियंस करें। अब यानी कि आप लोगों का प्रैक्टिकल टाइम आ गया, बीइंग अ कंटेंट राइटर नाउ यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर ओन वर्क, सो यू विल हैव टू रिसर्च बाय योर ओन एंड यू विल हैव टू डू द थिंग्स बाय योर ओन, ठीक है। तो आर्टिकल अभी तक जो लिखे हैं एक दो आर्टिकल्स वो डालें, और उसके बाद अब आप लोग टॉपिक सर्च करें और अपने आर्टिकल्स लिख लिख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं, लेकिन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। एडिटिंग करेंगे, हुक्स बनाएंगे, हेडलाइंस करेंगे, सारा कुछ ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही अगर आपने किया तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो फिर इस तरह का नहीं होगा कि क्लाइंट को दिखाया जा सके। ओके, मैम मैं आए। यस। मैम जैसे आपने अभी बोला कि पोर्टफोलियो हमने अभी अपना बनाना है, लेकिन अगर अभी हमने मतलब किसी क्लाइंट के लिए कोई आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन हमने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो क्या हम उनको डाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं यही तो कह रही हूँ। और आप फिर ऐसा करें, या तो मीडियम पे भी अपनी प्रोफाइल बना के उन आर्टिकल्स को अपलोड कर दें ताकि वो ऑनलाइन भी रहें, क्योंकि वो और किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर तो मौजूद नहीं होंगे, तो आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर दें, वो ऑनलाइन भी हो जाएंगे, फिर उनके लिंक्स आप अपने इसमें भी डाल लें ऑफलाइन गूगल ड्राइव पे, ठीक है, इस तरह से कर लें। मैम मेरा ओके। एक क्वेश्चन है। जी। जैसे आप कह रही हैं कि हम विदाउट परमिशन क्लाइंट की उनके असाइनमेंट से उनका वर्क जो है वो शेयर नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन पोर्टफोलियो जो है हमारी, जब उसका हम लिंक देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों का एक्सेस जाएगा। अच्छा, ऑफलाइन में ये बात होती है कि वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो में ये होगा कि वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा और हर कोई उसे देख रहा होगा। ऑफलाइन में आप सिर्फ सिलेक्टिव एक क्लाइंट को भेजेंगे ना, वो फिर सबके सामने नहीं जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज ओके। लेकिन फिर भी अगर आप परमिशन ले लेते हैं क्लाइंट की तो दैट इज गुड, और क्लाइंट दे देते हैं, कभी कभार वो करते हैं कि नहीं आप इसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर वो दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ओके जिसको क्लास। हमने लिंक भेजा है वो भी तो उसको यूज कर सकता है। कर सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक किसी प्लेटफॉर्म पे है या आपको पता है कि ये एक ऑथेंटिक क्लाइंट है, इसके बारे में हम ना नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे इन द अपर क्लासेस, ठीक है। और मेरे पास वैसे भी क्लास टाइम खत्म हो गया है, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे बी आस्किंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज।